Okay, students, before we formally define what is the finite automata, what is the alphabet, what types of languages we can define by finite automata, उससे पहले एक ऐसी एग्जांपल जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं मैं उसकी एग्जांपल देना चाहूँगा। ये एक ऐसी मशीन मैंने बनाई है जिसमें एक दो पांच स्टेट्स हैं। ये आपके से दो नंबर लेके उनको ऐड करती है, अगर वो चेक करती है वो आपने ठीक लिखा है कि नहीं लिखा। मिसाल के तौर पर आपके पास कैलकुलेटर है, एडवांस कैलकुलेटर है, या आप कीबोर्ड की मदद से हर चीज़ इनपुट कर सकते हैं, और आप कुछ नंबर दो नंबर्स को ऐड करना चाह रहे हैं, तो आप फॉर एग्जांपल आप क्या क्या लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं, सॉरी, आप लिख सकते हैं 2+2। ठीक है, आप लिख सकते हैं 2+A। अब लीनियर अलजेब्रा में आप इसको अलजेब्रिक कर दें तो आपको एक ही वैल्यू वेरिएबल होना चाहिए, बट कैलकुलेटर में आप ए नहीं लिख सकते, आपको सिर्फ इंटीजर नंबर्स ही लिखने हैं। ठीक है, आप लिख सकते हैं 40+50। ठीक है, आप +40 अकेला नहीं लिख सकते। ठीक है, आप खाली 50 के बाद प्लस लिखते हैं तो आपको अगला नंबर बताना ज़रूरी है, आप ये नहीं लिख सकते। तो आपका सिर्फ एक ग्रामर चेक है कि आपने दो नंबर्स ऐड करने हैं तो क्या आपने उसका सिंटेक्स ठीक लिखा है कि नहीं लिखा। तो हम एक ऐसी मशीन बनाई है जो आपको बहुत सिंपल है, और जो ये सिर्फ ये चेक करती है कि दो नंबर्स का सिंटेक्स बिल्कुल ठीक है कि नहीं, एक्सेप्ट है या रिजेक्ट है। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको ये इनपुट दूँ 10+20, तो ये इसको एक्सेप्ट करेगा या इसको ये रिजेक्ट करेगा। तो टेक्निकली ये इसको एक्सेप्ट होना चाहिए। तो पहले मशीन को थोड़ा सा समझते हैं, उसके बाद फिर हम इस स्लाइड को आएंगे। इस मतलब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रॉपरली ये डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को डिफाइन करूँगा। तो स्टार्ट ए पे है, तो आपको स्टार्ट में कोई ना कोई नंबर चाहिए। ठीक है, आप लिखते हैं 20+30। तो 20+30 में अच्छा देखें, जो टू एक नंबर है और 2 और 0 मिलके 20 बनता है। तो आपने अगर 20 लिखना है तो बेसिकली आपने दो करेक्टर्स लिखे हैं। ठीक है, तो जब आप कंप्यूटर्स पे प्रोग्राम्स बनाते हैं तो आप बहुत माइक्रो लेवल पे उसको हैंडल कर रहे होते हैं। तो मैं स्टार्ट ए से हो रहा हूँ, तो मेरे पास 0-9 का मतलब है 0 से लेकर 9 तक कुछ भी आ सकता है। मेरे पास 0 से लेकर 9 तक आता है, और अगर 0 से लेकर 9 तक मैं मतलब 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट नंबर लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं बी के ऊपर ही लूप करूँगा। फॉर एग्जाम्पल मैं पहले लेता हूँ 1, इधर से 0 से 9 से मैं कुछ भी ले सकता हूँ, तो मैं लेता हूँ 1, और दोबारा मैं लेता हूँ 0, तो ये बन गया 10। तो मैं बी से सी स्टेट पे तब जाऊँगा जब मुझे प्लस मिलेगा, पहला प्लस। जैसे ही मुझे ये पहला प्लस मिला, मैं सी पर आ गया। अब सी इज़ नॉट अ फाइनल स्टेट, फाइनल स्टेट है डी। जब तक आप डी पर नहीं आते तब तक आपकी स्ट्रिंग का सिंटेक्स सही नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ 10+, तो 10+ टेक्निकली शुड बी रिजेक्टेड, तो इट इज़ रिजेक्टेड बिकॉज यू आर नॉट एट द फाइनल स्टेट। तो उसके बाद आप एक ज़ीरो भी लिख सकते हैं, 10+0, आप फाइनल स्टेट पे आ गए, एक्सेप्टेड। 10+20, तो 10+20 लिखने के लिए आप लिखेंगे, यहाँ से लेंगे 1, यहाँ से लेंगे 0। अच्छा, ये इस लूप का मतलब है आप इनफिनाइट टाइम्स बी के ऊपर लूप कर सकते हैं, यानी आप एक बहुत बड़ा नंबर जनरेट कर सकते हैं, 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2, बहुत बड़ा नंबर इस लूप की मदद से जनरेट कर सकते हैं। मगर इस एज पे आप एक ही नंबर ले सकते हैं। ठीक है, जो एज आउट गोइंग है इस पे आप एक ही नंबर ले सकते हैं, और लूप का मतलब है आप इनफिनाइट नंबर ले सकते हैं, और आप कुछ भी ना लें, ये भी आपके पास ऑप्शन है। तो ये एक टेक्निकल टर्म है, ये टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा इस पर रखें, ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है। फिर आप सी पर है, आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ से 1 ले लिया, यहाँ से 0 ले लिया, फिर प्लस ले लिया। अब आपको एटलीस्ट एक डिजिट चाहिए, वो 0 भी हो सकता है, वो 1 भी हो सकता है, वो 20 भी हो सकता है, वो 30 भी हो सकता है। तो आप सी पर आएंगे और फिर आप अपना डिजिट बनाएंगे, और उसके बाद आप कुछ भी लिखेंगे आप रिजेक्ट पे आ जाएंगे। तो रिजेक्ट का मतलब है अगर आपने लिखा 20+20+ आप रिजेक्ट, तो आप उसके बाद कुछ भी लिख रहे हैं वो एक्सेप्ट नहीं होगा। दो कि हम इसको थोड़ा सा मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, देखेंगे इसको। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर आप ए पर हैं, आपके पास आप गलती से प्लस लिख देते हैं, मतलब आप +20 लिखना चाह रहे हैं, तो ये एक सिंपल कैलकुलेटर सिंटेक्स नहीं है। तो जैसे ही आपने प्लस लिखा आप रिजेक्ट पे आ गए, फिर आपने आगे कुछ भी लिखा हुआ है, आगे एक और प्लस था, नंबर्स थे, बहुत बड़ा नंबर था, इट डजेंट मेक एनी सेंस, आप कभी भी फाइनल स्टेट पर नहीं पहुंचेंगे, दिस इज़ रिजेक्टेड। ठीक है, पूरी स्ट्रिंग को एग्जॉस्ट करना ज़रूरी है। और अगर आप बी पर हैं,
तो आपके पास दो ही पॉसिबिलिटीज़ आ सकती हैं कि आपके पास या तो ऑपरेटर आ सकता है या डिजिट आ सकता है, तो हमने दोनों को हैंडल कर लिया। अगर आप सी पर हैं तो देखें मैंने सी पे फिर एक एच रिजेक्ट पे ड्रॉ किए। ये क्यों किए? मिसाल के तौर पे आप लिखते हैं 1 यहाँ से ले लिया और 0 यहाँ से ले लिया, 10 10 प्लस। अब प्लस के बाद आपको डिजिट ही देना, अगर आप 10 प्लस प्लस लिखते हैं तो वो रिजेक्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। कोई भी सिंपल कैलकुलेटर 10 प्लस प्लस को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और इसी तरीके से अगर आपने लिखा है 10 प्लस 20 प्लस तो आपको रिजेक्ट होना चाहिए। तो ये एक ऐसी मशीन है जो कोई से दो नंबर्स के दरमियान में प्लस का सिंटेक्स चेक करती है। अगर आपने ठीक लिखा है तो वो एक्सेप्ट होगा, वरना वो रिजेक्ट होगा। मिसाल के तौर पे इस पे क्या क्या चीज़ें एक्सेप्ट होंगी? 20 प्लस 10 ये एक्सेप्ट होगा, 1 प्लस 1 ये एक्सेप्ट होगा, खाली 1 प्लस ये रिजेक्ट होगा, खाली प्लस रिजेक्ट होगा, खाली 1 रिजेक्ट होगा, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें रिजेक्ट हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ें एक्सेप्ट हो सकती हैं? तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैं नेक्स्ट वीक में आपको क्विज ले रहा हूँ, ये पूछ सकता हूँ, एक मशीन है इसमें बताएं, ये थोड़ी सी मशीन डिफरेंट कर दूंगा, इसमें से क्या ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो सकती है कि नहीं हो सकती, क्या ये स्ट्रिंग रिजेक्ट हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो एक छोटी सी एग्जांपल चलाते हैं, 10 प्लस 20, या इसको थोड़ा सा सिंगल डिजिट कर लेते हैं ताकि जल्दी ख़त्म हो जाए। तो 1 प्लस 2, क्या ये एक वैलिड सिंटेक्स है? हमें पता है ये सिंपल कैलकुलेटर का स्टेप्स है। तो अगर आप ए से स्टार्ट हो रहे हैं और जब ये स्ट्रिंग ख़त्म हो तो आपको डी पर होना चाहिए। तो लेट्स सी, डेल्टा का फंक्शन, आपका स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट है ए, आपकी इनपुट है 1 प्लस 2, और इनिशियली सबसे पहले आप 1 को रीड करेंगे, ठीक है। जब आप 1 को रीड कर रहे हैं तो आप कहाँ जा सकते हैं? आप 1 पर हैं और आपके पास ए पर हैं और आपके पास 1 आता है, मतलब 0 से लेकर 9 तक कुछ भी ले सकते हैं आप आगे बी पे, ठीक है। अब आप बी पर हैं और आप 1 प्लस 2 में से 1 रीड हो चुके हैं, अब आप प्लस को रीड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मीनिंगफुल बनाने के लिए जो भी लास्ट रेड है समझ लें, उसको हम रीड कर रहे हैं, प्लस को रीड कर रहे हैं और हम स्टेट बी पर हैं। अगर आप स्टेट बी पर हैं और आपके पास स्टेट बी पर है और आपके पास प्लस आता है तो आप कहाँ जाते हैं? सी पर, प्लस पे आप सी पे चले जाते हैं। अब आप सी पर हैं और 1 प्लस 2 में आप अब लास्ट 2 को रीड कर रहे हैं, तो ये पूरी और मतलब मेरी स्ट्रिंग ख़त्म हो रही है। तो अब आप किधर जा रहे हैं? आप सी पर है और आपके पास एक डिजिट आया है, तो डिजिट आने पे आप डी पर आ जाएंगे। स्ट्रिंग ख़त्म हुई, डी इज़ अ फाइनल स्टेट, तो आप बोलेंगे दिस स्ट्रिंग इज़ एक्सेप्टेड, ठीक है। तो आप लिखेंगे द स्ट्रिंग 1 प्लस 2 इज़ एक्सेप्टेड ऑन गिवन मशीन, गिवन FA, जो भी आप लिखना चाहें। तो ये एग्जांपल क्लियर। चलो अभी एक छोटी सी और एग्जांपल लेते हैं। मैं लिखता हूँ 1 प्लस प्लस, इसको चेक करते हैं। तो डेल्टा का फंक्शन, आप स्टेट ए पर है, आपके पास आता है 1 प्लस प्लस, और तो आप किधर जाएंगे? आप देखें आप ए पर हैं और आपके पास 1 आता है, आप पहला वर्ड रीड जो कर रहे हैं वो 1 है। ठीक है, तो आप 1 पर है और आपके पास डिजिट आता है, तो आप किधर जाएंगे? बी पे। अब आप बी पर हैं और आप बी पर हैं, अब आता है 1 प्लस प्लस, तो इस प्लस को रीड कर रहे हैं। तो आप जाएंगे सी पे, और लास्टली आप सी पर हैं और आपके पास 1 प्लस प्लस, पूरी स्ट्रिंग रीड हो रही है, और तो आप सी से जाएंगे, सी पर है और आपके पास प्लस आता है, तो हम जा रहे हैं
सी पर है और आपके पास प्लस आता है तो हम जाते हैं रिजेक्ट में। स्टेट का नाम एक सिंगल अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो इस तरह की जिस पे मैंने रिजेक्ट लिखा है, फाइनाइट ऑटोमेटा में या थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की बुक्स में इसको कहते हैं डेड स्टेट। डेड स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है जिस पे अगर आप एक दफ़ा दाखिल हो जाएं तो आप दोबारा बाहर नहीं निकल सकते, इसलिए इसको रिजेक्ट स्टेट भी कह सकते हैं। बाज़ बुक्स में इसको डेड स्टेट्स का नाम दिया जाता है। तो ये एक रिजेक्ट आप बताएंगे कि वन प्लस प्लस स्ट्रिंग इज़ रिजेक्टेड ऑन द गिवन मशीन। तो ये आपका छोटा सा है और छोटा सा होमवर्क है। अभी इस मशीन में मैं क्या चेंज करूं, अब ये सिर्फ दो नंबर्स लेती है, उनको ऐड करती है। मैं इसमें क्या चेंज करूं, ये 2 3 4 5 6 नंबर, सिर्फ एक एज को हमने उठा के कहीं और ले जाना है और ये मशीन एक से ज़्यादा नंबर्स को ऐड करना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसको नोट कर ले। तो मैं इसके लिए असाइनमेंट बाकायदा ये क्रिएट कर दूंगा। तो वेरी सिंपल, सिर्फ हिंट भी दे दिया, टिप भी दे दी, सिर्फ एक एज को कहीं से उठाकर आपने इसको हैंडल करना है। तो ये इस तरह की स्ट्रिंग इन शॉर्ट मैं चाहता हूँ कि वो एक्सेप्ट हो। अभी तो 20 + 10, अभी ये रिजेक्ट हो रही है इस गिवन मशीन पे, ये रिजेक्ट है। ठीक है, जैसे ही आपका नंबर कंप्लीट होता है फिर आपके पास कुछ भी आता है तो आप रिजेक्ट पे आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये एक्सेप्ट हो, क्योंकि ये एक वैलिड कैलकुलेटर सिंटैक्स है तो इसको एक्सेप्ट होना चाहिए। तो ये आप लोगों का नेक्स्ट होमवर्क है।